महिलाएं 15 थी। महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। जयप्रकाश नारायण और तेज बहादुर सप्रू सदस्य तो थे, लेकिन बाद में उन्होंने इस्तीफा दे दिया। आगे चलते हैं, आगे देखिए। आगे चलते हैं। पहली तारीख 9 दिसंबर 1946, ये वो पहला दिन था जिस दिन संविधान सभा की प्रथम मीटिंग, फर्स्ट बैठक कब आयोजित की गई? 9 दिसंबर 1946 को। इस दिन ज़्यादा कुछ काम नहीं हुआ होगा, परिचय हुआ होगा। और एक जो महत्वपूर्ण काम हुआ, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, इनको संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष 9 दिसंबर 1946 को जो पहली बैठक हुई थी, उसमें सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। देखिए, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष उस समय बना था, उसके बाद से आज तक लगातार लोकसभा में और इसके अतिरिक्त राजस्थान के लिए बात करें तो राजस्थान की विधानसभा में लगातार अस्थायी अध्यक्ष बनाए जाते रहे हैं। जैसे मान लीजिए लोकसभा की 17वीं लोकसभा भी चल रही है। 17वीं लोकसभा में अस्थायी अध्यक्ष को प्रोटेम स्पीकर कहते हैं। प्रोटेम स्पीकर कौन थे? 17वीं लोकसभा में प्रोटेम स्पीकर का नाम था डॉक्टर वीरेंद्र सिंह। डॉक्टर वीरेंद्र सिंह कौन है? ये टीकमगढ़ क्षेत्र है मध्य प्रदेश का, और मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ क्षेत्र से सांसद है। इनको भारत के राष्ट्रपति ने प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया था। नियुक्त क्या होता है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, लेकिन थोड़ा सा आगे चलते हैं। उसी तरह राजस्थान की जो वर्तमान विधानसभा है, उसके लिए प्रोटेम स्पीकर कटारिया जी को बनाया गया था। एक जो कंसेप्ट यहाँ पर अपने को समझना आज, वो है अस्थायी अध्यक्ष। अगर अस्थायी अध्यक्ष का कंसेप्ट समझ जाते हैं तो आज काफ़ी कुछ अपन सीख पाएंगे। देखिए होता क्या है अस्थायी अध्यक्ष, इसी को सामान्य भाषा में क्या कहा जाता है? प्रोटेम स्पीकर कहते हैं। प्रोटेम स्पीकर। सबसे पहले देखिए इसकी नियुक्ति क्या होती है या निर्वाचित होता है। देखिए सबसे पहली बात, इसकी नियुक्ति होती है और किसके द्वारा होती है? राष्ट्रपति द्वारा। संविधान जब आप पढ़ेंगे तो 3 शब्द बार बार चर्चा में आते हैं। एक होता है नियुक्ति, एक होता है निर्वाचित और एक होता है मनोनीत। देखिए एक शब्द है नियुक्त, एक है निर्वाचित और एक शब्द है मनोनीत। तीनों में बहुत बारीकी का फर्क है। निर्वाचित जो होता है वो एक निर्वाचन प्रक्रिया के द्वारा आता है, चाहे वो निर्वाचन प्रक्रिया प्रत्यक्ष हो या वो निर्वाचन प्रक्रिया अप्रत्यक्ष हो, यानी जिसके लिए वोट डाले जाए तो वो जो पद पर दिया जाता है वो पद निर्वाचित होता है। मनोनीत के लिए एक तरह से मन से या कोई विशेष अधिकार किसी व्यक्ति को प्राप्त हो और वो अगर किसी को कोई पद दे तो उसे हम मनोनीत कहते हैं। जैसे राज्यसभा के 12 सदस्य होते हैं, उन 12 सदस्यों का मनोनयन किया जाता है, उनको मनोनीत करता है। राष्ट्रपति के पास विशेष अधिकार है, को किसी भी व्यक्ति को वहाँ मनोनीत कर सकते हैं। लेकिन नियुक्ति जो है वो इन दोनों से अलग है कि जिस व्यक्ति को पद दिया जाए वो नियमों के अधीन या नियमों की पालना करके दिया जाए, उससे हम क्या कहते हैं? नियुक्ति कहते हैं। नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। अच्छा, नियुक्ति के आधार क्या होंगे? नियुक्ति के साथ 3 आधार होते हैं। पहला आधार उम्र में वरिष्ठता हो, सेकंड सर्वाधिक बार सदस्य रहा हो। मान लीजिए कोई व्यक्ति सबसे ज़्यादा बार सदस्य रहा हो तो उसको भी हम प्रोटेम स्पीकर राष्ट्रपति जी मनोनीत कर सकते हैं। और तीसरा विवेक के आधार पर, यानी राष्ट्रपति अपने विवेक का प्रयोग करते हुए, अपने विशेष अधिकारों का प्रयोग करते किसी भी व्यक्ति को अस्थायी अध्यक्ष कर सकता है नियुक्त। अब बात करते हैं इसका कार्य क्या होता है। अस्थायी अध्यक्ष का एकदम सिंपल और सरल कार्य होता है, बड़ा सिंपल साधारण काम होता है अस्थायी अध्यक्ष का, और वो काम है नवनिर्वाचित, चूंकि चुनाव होने के तुरंत बाद की स्थिति है, नवनिर्वाचित सदस्यों को सदन की
सदस्यता की शपथ दिलाना। देखिए सुनिए समझिए इस चीज़ को, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट भी है। जैसे ही संविधान सभा के सदस्य 389 चुन के आए थे, प्रांतीय विधानमंडलों के निम्न सदन के सदस्यों का उनका आनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के आधार पर निर्वाचन हुआ था। तो सभी सदस्य कैसे हैं? नवनिर्वाचित है। वो सब आगे बैठ रहे हैं नवनिर्वाचित, जैसे आप लोग बैठे हैं आज, नवनिर्वाचित सदस्य सभी बैठे हैं। जब सदस्य सभी बैठे हैं तो वो बैठे हैं, अभी तक उन्होंने सदन की सदस्यता हासिल नहीं की है। तो सदन की सदस्यता कैसे हासिल की जाती है? सदन की सदस्यता हासिल की जाती है शपथ लेकर। तो जब शपथ लेकर सदस्यता दिलाई जाती है तो शपथ दिलाने का कार्य कौन करता है? प्रोटेम स्पीकर करता है। और जब सभी सदस्य शपथ ले लेते हैं एक बार, तो ले लेने के बाद वो क्या करेंगे? अपने लिए स्थायी अध्यक्ष का चुनाव करेंगे। ध्यान देंगे, स्थायी अध्यक्ष का चुनाव तभी किया जाता है जब सभी सदस्य सदन की सदस्यता की शपथ ले लेते हैं। और जब तक सदस्य सदस्यता की शपथ नहीं लेगा तब तक उसे वोटिंग राइट्स, जो चुनाव प्रक्रिया है उसमें भाग लेने का अधिकार नहीं मिलेगा। तो कार्य हो गया नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाना। इतने से काम के बाद अस्थायी अध्यक्ष का कार्य समाप्त हो जाता है। इसी के साथ समाप्त हो जाती है हमारी 9 दिसंबर 1946 की बैठक। चलिए आगे चलते हैं। आगे अगली बैठक 11 दिसंबर 1946। ये संविधान सभा की सेकंड बैठक थी, दूसरी बैठक थी। और इस बैठक के अंदर क्या क्या किया गया सुनिए। संविधान सभा की जो सेकंड बैठक थी, इसके अंदर सबसे पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र बाबू जिन्हें कहा जाता था, भारत के आगे चलकर पहले राष्ट्रपति जी बने, राजेंद्र प्रसाद को सबसे पहले स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। राजेंद्र प्रसाद जी को क्या बनाया गया? स्थायी अध्यक्ष। इसके साथ कुछ 2 व्यक्तियों को उपाध्यक्ष दिया गया। एक थे H.C. मुखर्जी, कलकत्ता बंगाल से थे ये, और एक T.T. कृष्णमाचारी। इन दोनों को उपाध्यक्ष बनाया गया। इसी के साथ एक व्यक्ति और थे, उनको भी इसी दिन नियुक्त किया गया, संवैधानिक सलाहकार बनाया गया। संवैधानिक सलाहकार के पद पर नियुक्ति किनको दी गई? B.N. राव, ये RAW वाला है, B.N. राव। ध्यान देंगे, स्थायी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ये तो हैं निर्वाचित, इनके तो चुनाव हुए थे उस दिन, लेकिन जो संवैधानिक सलाहकार है B.N. राव, उनकी क्या की गई थी? नियुक्ति की गई थी। B.N. राव वो व्यक्ति थे जिन्होंने संविधान का प्रथम प्रारूप बनाया। संविधान का प्रथम प्रारूप किन्होंने बनाया? B.N. राव ने बनाया। और संविधान का अंतिम प्रारूप किन्होंने बनाया? संविधान का अंतिम प्रारूप तो हमारी प्रारूप समिति ने बनाया, जिसके अध्यक्ष कौन हुआ करते थे? डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। तो ये 11 दिसंबर की बैठक का कुल नतीजा था। राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बनाया गया, H.C. मुखर्जी, T.T. कृष्णमाचारी, इन दोनों को उपाध्यक्ष बनाया गया। दोनों ही पद निर्वाचित थे, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। संवैधानिक सलाहकार के रूप में नियुक्ति की गई B.N. राव की, और B.N. राव को इस बात का श्रेय हासिल है कि इन्होंने संविधान का प्रथम प्रारूप किन्होंने बनाया? B.N. राव। B.N. राव को संविधान का पिता भी कहते हैं। B.N. राव के बारे में ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कि संविधान का पिता किन्हें कहते हैं? B.N. राव को कहते हैं। अब एक शब्द यहाँ पर आया है प्रारूप, थोड़ा सा उसको समझ लेते हैं, फिर अपन ये क्लास आज यहीं पर वाइंड अप करेंगे। कल फिर मिलेंगे आप सबके साथ। प्रारूप क्या होता है? देखिए, जब भी कोई कानून बनाना होता है देश में, अभी भी और उस समय जब संविधान सभा की बैठकें चल रही थी तो संविधान सभा बना रही थी, तो किसी भी कानून से संबंधित सबसे पहले एक खाका तैयार किया जाता है, यानी नियम बनाए जाते हैं कुछ 100-200, जिसमें उस कानून के बारे में सभी जानकारी होती है। तो वो खाका जो होता है, इसे ही हम क्या कहते हैं? प्रारूप कहते हैं। कई किताबों में से मसौदा कहते हैं, और वैसे इसके लिए सीधा शब्द है ड्राफ्ट। क्या शब्द है? ड्राफ्ट।
तो सबसे पहले प्रारूप मसौदा या ड्राफ्ट तैयार किया जाता है। वर्तमान में ये ड्राफ्ट कौन तैयार करता है? संबंधित मंत्रालय जो होता है। जैसे मान लीजिए आपको शिक्षा से संबंधित कोई कानून बनाना है, तो जो शिक्षा मंत्रालय है वो इस कानून का प्रारूप तैयार करेगा। जैसे ही प्रारूप तैयार होता है, ये प्रारूप सबसे पहले किसके पास जाता है? कैबिनेट के पास जाता है। और कैबिनेट क्या दी जाती है? इसकी स्वीकृति दी जाती है। कैबिनेट की जब स्वीकृति मिल जाती है तो ये सदन में पेश किया जाता है। सदन का मतलब हो गया संसद में पेश होता है। तो जब ये कैबिनेट की स्वीकृति मिल जाती है, संसद में पेश होता है, तो फिर इस प्रारूप का नाम बदल के क्या बन जाता है? फिर ये बन जाता है बिल या विधेयक। जो शब्द यूज करते हैं हम बिल या विधेयक, ये संसद में सदन में पेश करने पर इसे क्या कहा जाता है? कैबिनेट की स्वीकृति के बाद इसे क्या कहा जाता है? बिल या विधेयक कहा जाता है। फिर सदन से ये पारित हो जाता है। पारित होने के बाद प्रेसिडेंट महोदय हमारे इस पर जब अपनी स्वीकृति दे देते हैं, हस्ताक्षर कर देते हैं, तो जैसे ही पारित हो जाता है, प्रेसिडेंट महोदय की स्वीकृति आ जाती है, तो फिर इसे हम क्या कह देते हैं? फिर ये पारित होने के बाद बिल और विधेयक क्या बन जाता है? अधिनियम बन जाता है। फिर ये क्या बन जाता है? अधिनियम बन जाता है। इसको फिर लीगली लैंग्वेज के अंदर क्या कहा जाता है? एक्ट कहा जाता है। फिर क्या बन जाता है? एक्ट। और जिस दिन एक्ट इस देश में लागू होता है, उस दिन उसे क्या कहा जाता है? लॉ कहते हैं। फिर वो इस देश में क्या बन जाता है? कानून बन जाता है। ऐसी ही स्थितियों में वापस समझ लीजिए कि जब हम किसी नया कानून बनाना होता है, तो जब नया कानून बनता है उसमें सबसे पहले क्या करता है? संबंधित मंत्रालय जो होता है वो उस कानून से संबंधित खाका संबंधित मंत्रालय एक बार तैयार करता है। और जब तैयार करता है तो फिर कैबिनेट की स्वीकृति मिलती है, और उसके बाद जब संसद में पेश होता है तो फिर उसे विधेयक कहते हैं। और विधेयक जब पारित हो जाता है दोनों सदनों से और प्रेसिडेंट की स्वीकृति हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में उसे अधिनियम कहते हैं, और जब लागू हो जाता है कानून कहते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका ये क्लास देखने के लिए। रोज़ एक शाम को हम क्लास रिकॉर्ड करके भेजने की कोशिश करेंगे, ताकि जो कुछ क्लास में वो भी रिवाइज हो जाए। जो नए बच्चे नहीं आ पा रहे हैं किसी कारण से, वो घर बैठे ये क्लास देख सके। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।